जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट तहाँ ते ही नीति। जाके हृदय, जिसके हृदय में जितना भाव है उस भाव के अनुरूप ही भगवान तक की यात्रा करता है। भगवान शंकर जी बार बार भक्ति मांगते हैं, बार बार बर मांग्यो हर्ष दियो श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। काग भुसुंडी जी ने कहा कि भगवान ने सब कुछ तो दे दिया लेकिन अपने चरणों की भक्ति तो दी नहीं। इसलिए भक्ति मांगनी चाहिए और काग भुसुंडी जी को विमल भक्ति का वरदान दिया है। भय कुमार जब वही सब भ्राता, दीन जने वो गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यु सुकुमारा। परम मनोहर। चारों भाई धीरे धीरे सयाने हुए और चारों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत संस्कार ही संस्कार है। गर्भाधान संस्कार से लेकर और अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार, संस्कार ही संस्कार है। तो यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। आजकल गुरुकुल की दशा बड़ा ही गंभीर है, दयनीय है। गुरुकुल तो अब छिटपुट कहीं कहीं देखने को मिलता है और कहीं है भी तो बड़ा ही दुर्दशा। उसकी जो है दशा देखकर एक बार रोना आता है। गुरुकुल की दशा देखकर। यहाँ हमारे राजपुर में भी गुरुकुल, यहाँ भी गुरुकुल, क्योंकि अब नए युग की नई बातें, नई नई शिक्षा। पहले गुरुकुल में लोग जाते थे, बड़ा ही सुंदर धार्मिक शिक्षा दी जाती थी और जड़ें मजबूत हो जाती थी। पढ़ाया जाता था पितामह पर पितामह, वृद्धा पर पितामह, अति वृद्धा पर पितामह, मातामह, मातृकुल पितृकुल सबका परिचय दिया जाता था। आजकल पूछो ना बच्चों से, दादाजी का नाम नहीं याद है, पिताजी तक तो यात्रा कर लेता है, वो भी पिताजी नहीं समझता है। पिताजी तो कोई कहता ही नहीं आजकल। जो भी बच्चे अगर घर में है तो कहेंगे या तो पापा, और पापा पाप शब्द का बहुवचन में बनता है पापा। पाप का रूप शब्द पाप, पापौ पापा। जिसके पास पापों का ढेर हो, भंडार हो, वो पापा। अब पापा भी नहीं कहते, अब तो सीधे कहते डैड। अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे लिए डैड, डैड हो गए, खत्म हो गए। आजकल पापा कहने में गौरवान्वित होते हैं, डैड डैड कहने में गौरवान्वित होते हैं। और देवियां भी हैं। किसी बच्चे की हिम्मत है कि माँ को जो है माँ कह करके पुकारे, उसी समय तो चार थपक खा जाता है। तो माँ तो तुम्हारी दादी माँ है, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मम्मी मम्मी कह करके पुकारो। जबकि पढ़े लिखे लोग जानते हैं मम्मी का अर्थ भी बड़ा गलत है। विदेशों में सरे गले मुर्दे जो है ना, उसके मांस को इकट्ठा करके मम्मी बनाई जाती है। तो अब तो मम्मी भी नहीं, अब तो और आगे मोम, एक माचिस की तिल्ली लगाने की ही जरूरत है। वो तो मोम कहते हैं, वो मोम। पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है। अपना घर अपना घर है। भाषा का ज्ञान होना अच्छी बात है। आप हमसे पूछो तो 10-5 भाषा सुना दें।
भाषा का ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन अपना घर भूल जाना ये बुरी बात है। अपनी संस्कृति है, अपना घर है। अपने घर में जो सुकून मिलता है, आप ईमानदारी से बोलना, कहीं भी जाते हो किराए पर लेकर के भी आप आराम फरमाते हो धर्मशाला और रेस्टोरेंट वगैरह में, लेकिन जो सुख आपको अपने घर में मिलता है, अरे आराम से निश्चिंत होकर के आप विश्राम करते, अपना घर है। इसलिए गुरुकुल की पढ़ाई में अन्य शिक्षाओं का विरोध नहीं करता, लेकिन जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी धरोहर है, उसके प्रति आस्थावान होने की आवश्यकता है। आजकल तो बच्चे संस्कृति भी नहीं समझते। एक पार्क में एक कन्या, एक बालक एक पेड़ के नीचे बैठा था, तो एक वृद्ध जो है टहलते टहलते, क्योंकि वो भी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, सुबह का वो टहलने का काम कर रहे थे, तो टहलते टहलते जब उस वृक्ष के नीचे उन दोनों को देखा, तो वृद्ध ने कहा, क्या यही मेरी संस्कृति है? भाई सवेरे सवेरे तुम दोनों इस रूप में दिखाई देते हो, क्या यही मेरी संस्कृति है? तो उस बालक ने उत्तर दिया कि नहीं महाराज, ये तो नेहा है, आपकी संस्कृति किसी और पेड़ के नजदीक होगी। उसको संस्कृति का भी ज्ञान नहीं, उसको संस्कृति का भी ज्ञान नहीं, धर्म की का ज्ञान नहीं। संस्कृति भी लोग नहीं समझते आजकल नई पीढ़ी में। संस्कृति क्या, संस्कृत पढ़े तब तो संस्कृति समझ में आए। जो संस्कृत होगा वो संस्कृति का आदर करेगा, निश्चित रूप से करेगा। पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है। मेरे कहने का तात्पर्य कि भगवान भी गुरुकुल में पढ़ने गए, जिनके विषय में कहा गया है यस्य निःश्वस्तमं वेदाः, जिनके श्वास से चारों वेद प्रकट हुए। गोस्वामी जी भी कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, तो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, तो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। सीताराम जय सीताराम, 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 सो हरि पढ़े कौतुक भारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी। जिनके श्वास से चारों वेद का प्रादुर्भाव हुआ है, वही प्रभु गुरुदेव के चरणों में बैठ करके विद्या अध्ययन कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में सारी विद्याएं प्राप्त की और वशिष्ठ जी के चरणों में अभिनंदन किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर के मैं धन्य हुआ। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं, जो भी विद्या तुम्हें पढ़ाऊं वो पहले से ही तुम्हें प्राप्त है। लेकिन ठीक है, एक परंपरा का निर्वाह किया गया, आकर के अयोध्यावासी को सुख पहुंचा रहे हैं। बाल लीला का संवरण एक चौपाई के माध्यम से करते हुए आगे की यात्रा करते हैं।
बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जिस तरह से अयोध्यावासी सुखी हो, भगवान ने वही किया। क्या आपसे आपका परिवार सुखी है? राम जी ने तो अपने चरित्र के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से पूरे अयोध्यावासी को सुख पहुंचा दिया। और आपसे आपके परिवार के लोग भी सुखी नहीं। कमी कहाँ है, ढूंढना चाहिए। पहले अपने परिवार को आप सुख पहुंचाएं, समाज को सुख पहुंचाएं, फिर देश और राष्ट्र की चर्चा होगी। वो बरभागी हैं जो सबको सुख पहुंचाते। जय विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। कथा सुनाते हुए भगवान शंकर जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। साधित ने मन चिंता व्यापी, साधित ने मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि वर विचारा, प्रभु अब करे हरण महि भारा। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। मानसकार कहते हैं, मानस के वक्ताओं ने कहा है कि आगिल कथा सुनहु मन लाई। उसी परंपरा में आप भी मन लगा करके सुनेंगे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र का तात्पर्य है जो विश्व का मित्र हो उसे विश्वामित्र कहते हैं। संत जो है समग्र विश्व का ध्यान रखते हैं। आप संतों के मुख से कथा सुनो, आखिरी में कहेंगे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो जिसके रोम रोम में समग्र विश्व का हित समाहित है, ऐसे विश्वामित्र जी अपने आश्रम में विराजमान थे। यज्ञ याग आदि करते थे, लेकिन उसमें बाधा पहुंचाने वाले राक्षसों की कमी नहीं। सत्कर्म करो तो विरोधी भी खड़े ही हो जाते हैं। आज की बात नहीं है, प्राचीन परंपरा है। विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, मारीच, सुबाहु, तारुका आदि ये सब उसमें बाधा पहुंचाते थे, क्योंकि ये सभी रावण की सेना थी और रावण ने देश को दो भागों में बांट दिया था, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। आज ही देश बटा है ऐसी बात नहीं है। राम जी के समय में भी देश बट गया था। बांटने वाला रावण दो भाग कर दिया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत की छावनी बक्सर में बनाई और दक्षिण भारत की छावनी नासिक में बनाई, पंचवटी नासिक, महाराष्ट्र में। ये दो जगह छावनी बनाई और दोनों जगह स्त्री को नियुक्त किया। उत्तर भारत की व्यवस्था तारुका को सौंप दी, दक्षिण भारत की व्यवस्था शूर्पणखा को सौंप दी। आध्यात्मिक दृष्टि से तारुका है क्रोध और शूर्पणखा है काम, और ये काम और क्रोध सबके पीछे लगा हुआ। विश्वामित्र जी के पीछे भी ये दो राक्षस पड़ गए।
क्रोध हमारा, और क्रोध का शमन करने के लिए बड़ा सुंदर साधन बताया है, मौन व्रत। ये विश्वामित्र जी का व्रत है। हमारे साधुओं में मौनी जी भी महाराज हो जाते हैं। आप 12 साल तक मौन व्रत का संकल्प किया, कोई साल भर क्या करता है। महाराज धीरे धीरे बढ़ाते गए तो मौनी महाराज के नाम से ही वो चर्चित हो जाते हैं। हमारे 13 भाई त्यागी के जो गुरुदेव थे, हमारे चाचा गुरु महाराज त्यागी जी महाराज का कहना ही क्या, 13 भाई त्यागी के महंत हुए थे। आज भी अयोध्या खाक चौक में आज भी उनकी चर्चा चलती रहती है। मौनी जी भी महाराज होते हैं। मौन व्रत क्रोध का शमन करने के लिए अपने पुरुषार्थ से विश्वामित्र जी ने प्रयास किया। जब सफलता नहीं मिली तो मन में विचार आया, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। हम अपने पुरुषार्थ से इन राक्षसों का दमन नहीं कर सकते, अब तो भगवान ही इनका दमन करेंगे। तो तब मुनि बर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतर्यो। भगवान का अवतार हो गया है, क्यों ना भगवान को यहाँ ले आए। इसी बहाने अयोध्या का दर्शन हो जाएगा। जैसे श्रावण महीना है, अब इसी बहाने आप जगह जगह लीला का दर्शन कर रहे हैं, जगह जगह कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं और सभी कार्यों का संपादन हो रहा है। श्रावण में तो लोग महाराज पता ही नहीं चलता दिन कैसे बीत गया, रात कैसे बीत गई। क्यों? क्योंकि भगवान श्रावण में वृंदावन में ही रहते हैं, अयोध्यानाथ अयोध्या में ही रहते हैं। साल भर कहीं भी जाएं लेकिन सावन भर रहते हैं महाराज। तो इसलिए चारों तरफ आनंद का वातावरण छाया हुआ है, आनंद ही आनंद। अयोध्या जाएंगे, दर्शन करेंगे। इधर अयोध्या में दशरथ जी को भी चिंता हो रही थी। वाल्मीकि जी कहते हैं, अथ राजा दशरथस्ते शाम दारक्रियाम प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबांधवा। दशरथ जी को चिंता हुई, किसके लिए? बहू के लिए। अथ राजा दशरथस्ते शाम दारक्रियाम प्रति चिंतयामास। राम इतना सुंदर है तो बहू कहाँ मिलेगी इतनी सुंदर, ये चिंता दशरथ जी को हो रही थी। अथ राजा दशरथस्ते शाम दारक्रियाम प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबांधवा। तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मना अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। चिंता कर ही रहे थे तो विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। और पहला प्रश्न है, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन। कहूँ सो करत न लाऊं बारा, कहूँ सो करत न लाऊं बारा, कहूँ सो करत न लाऊं बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जाचन आयो नृप तोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत रघुनाथा, अनुज समेत रघुनाथा। गाने सर्वगम खूब सनाथा, गाने सर्वगम खूब सनाथा। प्रश्न किया है, महाराज आप कैसे पधारे? क्योंकि विश्वामित्र जी अयोध्या नहीं जा सकते थे और वशिष्ठ जी जनकपुर नहीं जा सकते थे, क्योंकि दोनों महात्माओं में बड़ा भयंकर विरोध था। विरोध का कारण क्या था कि विश्वामित्र जी कह रहे थे कि मुझे ब्रह्मर्षि कह करके पुकारो। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम क्षत्रिय कुल में हो, तुम राजर्षि तो बन सकते हो
ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं अपनी तपश्चर्या के बल पर संविधान में परिवर्तन लाऊंगा और वशिष्ठ एक दिन तुम्हारे मुख से ब्रह्मर्षि सुनना चाहता हूं। और इतनी तपश्चर्या की कि ब्रह्मर्षि पद की करीब जब पहुंचने लगे तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा तपस्वी, ऐसा पुरुषार्थी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को मारने के लिए गए थे कुटिया में, कि यही अरंगेबाजी लगाता है, मुझे जो ये ब्रह्मर्षि की उपाधि मिलने वाली है वशिष्ठ ही विरोध करता है, इसलिए वशिष्ठ को समाप्त कर दें। लेकिन जब कुटिया के पास कुठार लेकर के पहुंचे विश्वामित्र जी, तो वशिष्ठ जी अरुंधति जी से कह रहे थे कि विश्वामित्र को अब ब्रह्मर्षि कहा जा सकता है, क्योंकि उसने घोर तप किया है। अब तो जब कभी सभा होगी मैं उसे ब्रह्मर्षि पद से सम्मानित करूंगा। इतना सुनते ही विश्वामित्र जी के भाव बदल गए, कुठार फेंक दिया और वशिष्ठ जी के चरणों में जैसे साष्टांग दंडवत किया। वशिष्ठ जी ने कहा, आओ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, क्योंकि ब्राह्मण में क्षया, क्षमा, दया आदि ये सब जो 9 गुण हैं अब तुम में धीरे धीरे आ रहे हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें ब्रह्मर्षि पद से सम्मानित करता हूँ। तो दोनों में विरोध था, इसलिए विश्वामित्र अयोध्या नहीं आ सकते थे, वशिष्ठ जनकपुर नहीं जा सकते थे। जब पहली बार अयोध्या में विश्वामित्र जी आए, अयोध्या में समाचार चारों तरफ फैल गया। दशरथ जी ने आगवानी की है, खूब सुंदर आसन पर बिठाया है, सम्मान किया है। आने का प्रयोजन पूछा, कहा कि मैं जांचन आयो नृपतो ही अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे राम जी और लक्ष्मण जी की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि राम जी हैं ज्ञान और लक्ष्मण जी हैं वैराग्य। क्रोध को ज्ञान से मारा जाता है और काम को वैराग्य से मारा जाता है, तो ये दोनों का होना जरूरी है। इसलिए विश्वामित्र जी की दूरदृष्टि, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, मैं दोनों को लेने आया। दशरथ जी ने कहा कि आप गौ मांगो, गौ दे देता हूं, मांगा हूं धेनु, धन मांगो धन दे सकता हूं, राजकोष आपको दे सकता हूं, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। राम प्राणों की प्राण है। कहते हैं देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। संसार में, लोक में क्या प्रिय है? देह, शरीर सबको प्रिय है। थोड़ा सा नजला जुकाम हो जाए डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, बेचैनी बढ़ रही है, दवाई दे दो। बुखार आ जाए तुरंत इलाज कराते हैं, दवाई दे दो। शरीर निष्क्रिय हो जाए, काम करना बंद कर दे तो व्याकुल हो जाते हैं, हे प्रभु कृपा करो ताकि मैं चल सकूं, मैं बोल सकूं, मैं कहीं आ जा सकूं। ये सारी क्रियाओं का संपादन इसीलिए हो रहा है कि शरीर में प्राण है। शरीर सबको प्रिय है, और शरीर क्यों प्रिय है? इसलिए कि प्राण है उसमें। प्राण अगर न रहे तो शरीर प्रिय होता है, जला देते हैं लोग। शरीर से प्राण निकल गया, दाह संस्कार कर देते हैं, जलाशय में बहा देते हैं, लेकिन शरीर प्रिय है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। कहा आप कहे तो आपके आगे शरीर त्याग सकता हूं, प्राण भी दे सकता हूं, लेकिन राम प्राणों के प्राण हैं। राम देत नहीं बनई गोसाई, मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा 10 दिन के लिए दे दो। देखो राजन, तुम अपने कुल की
परंपरा का निर्वाह करो, प्राण जाई पर वचन न जाई। कहा महाराज मैं कौलिक परंपरा का त्याग कर सकता हूं, लेकिन आपको राम नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी कुपित होने लगे। दशरथ जी ने राजनीति का आश्रय लिया, वशिष्ठ जी के चरणों में निवेदन किया, क्योंकि जानते थे कि वशिष्ठ और विश्वामित्र में विरोध है। कहा गुरुदेव आप जरा समझाएं इनको, ये क्या कह रहे हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर ढंग से समझाया। हमारे राम कथा के एक गायक थे, अब तो शरीर नहीं रहा, मामा जी। तो मामा जी जब ये प्रसंग सुनाते तो झट से ओर लेते कि तब वशिष्ठ बहुविधि, बहुविधि समझा। स्वामी जी महाराज की जय। बहुविधि समझावा का तात्पर्य जी की घूंघट ओढ़ करके दिखा दिया, दे दो दे दो। जिसके लिए चिंता कर रहे थे, दारक क्रियाम प्रति चिंतयामास, तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए आए हैं, दे दो, तुम्हारे घर में बहू ले आएंगे। और जैसे कहा दशरथ जी ने दोनों भाइयों को बुलाया। विश्वामित्र जी चरण देखने गए थे, लेकिन मगन भये देखत मुख शोभा। मगन भये देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलो। मगन भये राम जी की मुखार विंद को देख करके, मुख चंद्र को देख करके विश्वामित्र जी ऐसे मगन हो गए जैसे चंद्रमा को चकोर देखता रहा, रात भर देखता रहा। थकित हो तो जिमी चंद चकोरा, और राम जी को जिसने देखा वो चकोर हो गया। ये शब्द याद रखना, क्योंकि यात्रा बड़ी लंबी है और हम बताते रहेंगे बीच में कि कौन कौन चकोर हुए। विश्वामित्र जी चकोर हुए। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा गुरुदेव हैं, नमस्कार करो, और झट से विश्वामित्र जी के चरणों में अभिनंदन किया है, वंदन किया है। तब विश्वामित्र जी की चेतना वापस आई। मैं तो इनके चरणों को देखने आया था, इनके चरणारविंदों का दर्शन करने आया था, लेकिन प्रभु की लीला वैचित्री, अब तो ये मेरे चरणों में नमस्कार कर लिए, मुझे गुरु बना लिया। अब गुरु की भूमिका निभानी पड़ेगी। अब गुरु की भूमिका निभाए। दशरथ जी ने कहा तुम मुनि पिता आन नहीं को। और पहली बार यात्रा कर रहे हैं भगवान राम जी की। 3 यात्रा है पूरे रामायण में, 3 यात्रा, और तीनों यात्रा का बागडोर संत के हाथ में। पहली बार चल रहे हैं, विश्वामित्र जी को आगे किया है। क्या मतलब? राम जी कहना चाहते हैं जीव तुम जीव हो, मैं ईश्वर हूं, मैं भी यात्रा कर रहा हूं, लेकिन यात्रा का बागडोर किसी संत के हाथ में सौंपो, संत को आगे करो, तो संत आपको बताएंगे। आगे चलने वाला बताता है अब खाई है, अब कांटे हैं, अब ईंट है, अब पत्थर है, जरा ठीक ढंग से आना। पीछे चलने वाला तो मस्त होकर के चलता है। विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं, और चलते चलते बक्सर के करीब जैसे पहुंचे, तारुका आकाश मार्ग से आई। विश्वामित्र जी ने अंगुल्या निर्देश किया है, चले जात मुनि दिन दिखाई, सुन तारुका क्रोध कर गाई। एक ही बाण प्राण हरि लीला, दीन जान दहि निज पद दीन, दीन जान दहि निज पद दीन, दीन जान दहि निज पद दीन। महात्मा ने अंगुल्या निर्देश किया, राम यही वो दुष्टा है तारुका, तो एक ही बाण प्राण हरि लीना। और दोनों अवतार में, रामावतार में तारुका को धराशायी किया, बोलने का मौका ही नहीं दिया, और कृष्णावतार में तो जरा महाराज प्रभु की लीला विचित्री, कहते नहीं कुछ बोलो, तो सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासुनी,
निष्पिड्यमान अखिल जीव मरमनी, वो चिल्लाती रही, धराशायी कर दिया दोनों अवतार में। तारुका को धराशायी किया तो उसके 2 पुत्र मारीच और सुबाहु हावी हो। क्रोध का भी बहुत बड़ा परिवार है, काम का भी बहुत बड़ा परिवार है महाराज। एक को मारो दूसरा हावी हो जाए, दूसरे को मारो तीसरा हावी हो जाए। तारुका धराशायी हुई, मारीच और सुबाहु ये दोनों आ गए। ईर्षा द्वेष ये सब परिवार है क्रोध के।